वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम बैक एंड आज मैं एक ऐसी चीज़ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एक बहुत अच्छी डायरेक्शन मिलेगी कि उनको करना क्या चाहिए और वो लोग क्या गलत चीज़ों में हैं या सही चीज़ अपने लिए जो उनके लिए सही चीज़ें हैं उस पर है या नहीं है। ठीक है। सो आज का जो वीडियो है ये एक ऐसी बात मैं करने जा रहा हूँ जो आपके स्कूल टीचर्स, आपके कॉलेज टीचर्स, आपके अगल बगल ये सब बातें कोई नहीं करता होगा, क्योंकि उस इंसान को खुद नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। ओके। और इस चीज़ की नॉलेज नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है कि सोसाइटी में एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो क्या कहते हैं कि मिसगाइडेड है। उसको पता नहीं है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कर सकता है जिसमें उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी और उसको लाइफ में बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। फाइन। सो आज हम बात करने जा रहे हैं टैलेंट और एक्साइटमेंट में। मैंने अभी तक जो कुछ भी पढ़ी हैं, जो कुछ भी किताबें पढ़ी हैं, अगर कोई सेमिनार्स गया हूँ तो उसमें मैं सिर्फ एक ही चीज़ बार बार देखता हूँ, वो इंसान एक्साइटमेंट और टैलेंट, ये दो चीज़ें हैं जिसके बारे में वो लोग हमेशा बात करते रहते हैं। तो बेसिकली आज मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा ताकि हर एक इंसान को समझे कि टैलेंटेड होने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में एक्साइटेड होने का मतलब क्या होता है, कि वाई यू शुड ओनली डू दोज थिंग्स एट विच यू आर गुड एट, why you should do the things at which you are talented at, and why you shouldn't and why you should be away from things that you do with a lot of hard work and a lot of time. ओके। सो ये सब आज हम देखेंगे। उसके पहले चलिए हम इसको स्टडी करते हैं। अब आप पूछेंगे ये क्या है? ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। आप कोई भी काम देखेंगे उस काम में उस काम को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो एक जो कंपनी के टॉप लोग होते हैं वो करते हैं। कोई भी काम होता है, स्पोर्ट्स हो गया, मेडिकल फील्ड हो गई, इंजीनियरिंग फील्ड हो गई, डिज़ाइन हो गई, हर एक फील्ड में एक पॉपुलेशन होता है जो टॉप में होता है, एक पॉपुलेशन होता है जो बीच में होता है, और एक पॉपुलेशन होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो होता है किसी भी फील्ड का, वो इधर एंड में रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो टॉप में होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इधर बीच में होते हैं, और एक मैक्सिमम पॉपुलेशन एकदम बॉटम में होता है। बॉटम में होने का मतलब क्या होता है? आप किसी भी जॉब में देखिए, एक हाई सैलरीड पर्सन होगा और एक लो सैलरीड पर्सन होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी एक को बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है उसके काम के लिए और किसी एक को बहुत कम सैलरी मिल रही है? ओके। कहीं भी आप जाएंगे हर टाइप के इंसान की ज़रूरत है। जो हाई एफिशिएंट है उसकी भी ज़रूरत है और जो लो एफिशिएंट है उसकी भी ज़रूरत है। तो सवाल ये है कि क्या आप लो एफिशिएंट रहना चाहते हैं? क्या आप इस पॉपुलेशन में रहना चाहते हैं, इसमें रहना चाहते हैं, इसमें रहना चाहते हैं? दैट इज़ द ओनली क्वेश्चन। अगर कोई इंसान कहता है कि तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो सवाल ये है कि आप खुद इसमें जाके रहना चाहते हो क्या? द आंसर विल बी नो। यू विल ऑलवेज वांट टू बी हेयर और एटलीस्ट टू बी हेयर। ठीक है। सो हम देखेंगे कि किस तरीके से एक जो स्टूडेंट होता है, एक चाइल्ड होता है, बच्चा जो होता है, उसको सोसाइटी मिसगाइड कर करके यहाँ भेज देती है। हर एक पर्सन के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने आप को यहाँ देखे या फिर यहाँ देखे, लेकिन सोसाइटी उसको मिसगाइड करती है क्योंकि सोसाइटी को खुद ये सब चीज़ें नहीं पता, और जिसकी वजह से वो बच्चा अल्टीमेटली या तो यहाँ पहुँच जाएगा या तो इस 12% के बॉटम में पहुँच जाएगा। तो बॉटम में रहने की प्रॉब्लम क्या है? आपको यहाँ पर सैलरी कम मिलेगी, आपको रेस्पेक्ट कम मिलेगी, आपकी जो फ्रीडम होगी, ठीक है, वो आपको कम रहेगी कंपेयर टू इन लोगों के। तो हर एक इंसान यही चाहता है कि वो यहाँ पर रहे, लेकिन यहाँ तक पहुँचे कैसे? ओके। तो वही है आपका आज के हमारे इस टॉपिक का। आज हम बात करने वाले हैं टैलेंट और एक्साइटमेंट के बारे में। तो किस तरीके से टैलेंट और एक्साइटमेंट आपकी लाइफ को गवर्न करते हैं और आप कितना ज़्यादा अपने टैलेंट और एक्साइटमेंट को फॉलो करते हो, वही एक सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करने वाला है कि आप लाइफ में यहाँ पहुँचोगे या फिर यहाँ पर रह जाओगे। फाइन। सो सबसे पहली बात हम करते हैं कि टैलेंटेड होने का मतलब क्या होता है। अगर हम कहते हैं, अगर आपने क्रिकेट देखते होगे तो जब रोहित शर्मा बैटिंग करता होगा, सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते होंगे, तो आप देखते होगे कमेंटेटर हमेशा एक बात बोलता है, वो बोलता है ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर। आप किसी पेंटर या डिज़ाइनर को देखते होगे तो वो लोग भी कहते हैं बहुत टैलेंटेड इंसान है। अगर आप कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन देखते होगे तो वो लोग भी कहते होंगे कि ये सिंगर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। ठीक है। और वो जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं ना, वही लोग आगे जाके उस फील्ड में एकदम टॉप में जाते हैं। ये बात आप ध्यान से देखना। आप कहीं भी जाओगे, अगर IIT JEE का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो कोचिंग क्लासेस एक स्कूल में एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, उसका नाम भी टैलेंट हंट होता है। जब बच्चा 9th 10th में होता है तो बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस वाले
स्कूल्स में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं, उसका नाम होता है टैलेंट हंट। क्यों ऐसा कराते हैं? उसका नाम ही टैलेंट हंट है। उसका मतलब क्या, वो लोग उन बच्चों को पहले ही पिकअप कर लेना चाहते हैं जो उन सभी चीज़ों में टैलेंटेड होंगे, और यही बच्चा बाद में उनको रिजल्ट ला के देगा। और बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग, मैक्सिमम लोग या तो यहाँ पहुँच जाएंगे या तो यहाँ पहुँच जाएंगे। मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पर आता है। तो 100 में से 85 लोग आपको यहाँ मिलेंगे, 12% लोग यहाँ मिलेंगे, और बाकी के जो 3% होंगे वो आपको यहाँ मिलेंगे। फाइन। सो अब आप यहाँ पर आगे और ध्यान से सुनते जाना। तो टैलेंटेड होना क्यों इम्पॉर्टेंट है? टैलेंटेड पर्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट मैथ्स में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मुझे उनको खाली 2-3 बातें बतानी पड़ती है और बाकी चीज़ें वो खुद ही समझ लेते हैं। और कुछ होते हैं जिनको मुझे एक सिंपल सी बात बताने में 3 से 4 क्लास लग जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो किस बच्चे का आगे जाके प्रोग्रेस करने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है? यू विल डेफिनेटली से कि जो किसी भी चीज़ को फटाक से कर लेता है। एक बच्चा है जो नॉन टैलेंटेड पर्सन होता है। जब आप कोई ऐसे काम करते हो जिसमें आप टैलेंटेड नहीं होते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको टीचर को हर एक चीज़ सिखानी पड़ती है। टीचर आपको बोलेगा ए तो आप ए सीखोगे, टीचर बोलेगा बी तो आप बी सीखोगे। टीचर आपको जितना सिखाएगा आपको उतना ही पता रहेगा। लेकिन जो टैलेंटेड इंसान रहता है उसको टीचर कुछ चीज़ें बताता है तो अपने आप ही जेड तक पहुंच जाता है। आप समझ रहे हो? तो वो चीज़ें, बाकी चीज़ें अपने आप ही रिसर्च करके आगे तक पहुंच जाते हैं। तो टैलेंटेड होने का मतलब ये होता है, जहाँ बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पर वो इंसान अलग ही सोच लेके आगे जा चुका है। हम सोच रहे कि यार ये तो बहुत आसानी से कर लेता है। स्कूल में भी देखोगे, आपके कोई फ्रेंड होंगे, फिर आप कोई काम कर रहे हो तो आपके कुछ कलीग होंगे जो काम ऐसे ऐसे फटाफट ख़त्म कर देते हैं। आप सोचते हैं कितना जल्दी कैसे कर लेता है। ओके। क्रिकेट में भी अगर कोई कहता है कि कोई अगर इंसान बहुत अच्छा टैलेंटेड है, इसका मतलब क्या कि वो बहुत ही जल्दी जल्दी सीख रहा है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो ये जो टैलेंटेड लोग होते हैं वही लोग अपने फील्ड में आगे जाके टॉप पे जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको वो चीज़ें देखनी है, आपको वो फील्ड देखनी है जिसमें आप टैलेंटेड हो। हम क्या करते हैं, हमारे नेशन में मोस्टली क्या होता है, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया। साइंस कॉमर्स में क्या होता है, साइंस में बच्चे या तो इंजीनियरिंग करने चले जाते हैं तो डॉक्टर मेडिकल करने चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप ये नहीं देख रहे हो कि बच्चा टैलेंटेड किस में है, बच्चा एक्साइटेड किस में है। आप उसको बस कोई भी फील्ड दिलवा दे रहे हो जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपको अगर डॉक्टर मिलेंगे जो करोड़ों कमाते होंगे तो ऐसे भी डॉक्टर मिलेंगे जिनके पास कोई जाता नहीं है। तो अगर आप अपने बच्चों को ऐसी स्टडीज़ कराओगे जिसमें वो टैलेंटेड नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, तो यू विल मोस्टली फाइंड दैट योर चाइल्ड विल एंड अप ओवर हेयर। मोस्ट ऑफ द केसेस दे विल एंड अप ओवर हेयर। तो आपने ऐसा देखा होगा, नेशन में ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर कम है। अच्छे डॉक्टर कम होने का मतलब क्या हुआ कि क्या डॉक्टर तो है, डिग्री तो उसको भी मिली है, बट उसको अपना काम अच्छे से करना आता नहीं है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और जो टैलेंटेड डॉक्टर होगा, जो अच्छा होगा, वो हमेशा उसके पीछे लोग भागेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपने लाइफ के साथ रिस्क ले। तो ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिए कि जो अगर कोई मेडिकल कर रहा है, कोई डॉक्टर कर रहा है, तो डेफिनेटली आगे जाके बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। ऐसा नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है। ओके। आप उस चीज़ में कितना अच्छा करोगे वो 2 चीज़ पर डिपेंड करता है, कि आप उस चीज़ में टैलेंटेड हो और दूसरा कि आप एक्साइटेड हो। अब एक्साइटमेंट में मैं आता हूँ। ओके, उसके पहले थोड़ा सा और बोल लेता हूँ। सेम इंजीनियरिंग में भी आप जाओगे तो यू विल फाइंड कि कुछ इंजीनियर होते हैं जो लाइफ टाइम बॉटम में ही रहते हैं, और कुछ होते हैं जो आगे जाके आगे चले जाते हैं। आप डिज़ाइन में भी देख लो, आपको कुछ ऐसे डिज़ाइनर मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, और कुछ ऐसे मिलेंगे जो बॉटम में होंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसी फील्ड ढूंढो आपके लिए जिसकी में आप आगे जाके बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। ओके। करियर के स्टार्ट में हो सकता है कि आपको यहाँ से शुरू करना पड़े, लेकिन अगर आप उस चीज़ में टैलेंटेड और एक्साइटेड होगे, यू विल ऑलवेज फाइंड योर पाथ। आप ऊपर जाने का रास्ता हमेशा ढूंढ लोगे। लेकिन आपका ऐसा है ना कि इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, यू विल नेवर फाइंड योर पाथ। आप हमेशा छोटे मोटे कामों में ही रह जाओगे, एंड यू विल नेवर फाइंड कि आप यहाँ पर या फिर यहाँ पर कभी पहुँच पाए। ओके। सो बेसिकली क्या होता है कि एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्यों बहुत सारे लोग आगे चले जाते हैं और क्यों बहुत सारे लोग आगे नहीं जा पाते? उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है टैलेंट और एक्साइटमेंट। तो टैलेंट मैं आपको समझा चुका हूँ, अब हम एक्साइटमेंट पे आते हैं। एक्साइटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाट डज इट मीन टू बी एक्साइटेड एट समथिंग? एक्साइटमेंट का मतलब कि आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जब आपके पास फ्री टाइम है आप उस टाइम पे भी उसके बारे में सोच रहे हो, आप प्लान कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार ये चीज़ ऐसे करता तो कितना अच्छा होता।
ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं किसी फील्ड में जो हमेशा उस चीज़ को इम्प्रूव करने के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसी सोच कब आती है? जब आपका दिमाग उस जगह पे लग चुका है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? तो ऐसा इंसान क्या कहते हैं कि भले बहुत ज़्यादा टैलेंटेड ना भी हो, लेकिन अगर उसके पास एक्साइटमेंट है तो वहाँ से वो मेहनत करके ज़रूर क्या बोलते हैं उस फील्ड में आगे जा सकता है। ओके, अब एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो मेहनत होती है जिसको लोग हार्ड वर्क कहते हैं, ओके, हार्ड वर्क ऐसे ही नहीं निकलता किसी चीज़ पे। हार्ड वर्क निकलने के लिए बेसिक क्राइटेरिया ये है। एट टाइम्स मैं देखता हूँ कि बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन वो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज वो उस चीज़ को लेके एक्साइटेड नहीं है, या फिर और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन सबसे मेन प्राइमरी रीज़न ये है कि एट टाइम्स इट माइट हैपन दैट यू आर नॉट एक्साइटेड अबाउट लर्निंग समथिंग दैट इज़ गिवन टू यू। दैट स्टूडेंट और दैट पर्सन, तो वो कभी भी उस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता। सो दैट इज़ आई ऑलवेज सजेस्ट टू फाइंड समथिंग दैट यू आर टैलेंटेड एंड एक्साइटेड एट, क्योंकि जब एक्साइटमेंट होगा तो अपने आप हार्ड वर्क निकलेगा। सो आपने वो कोट पढ़ा होगा, हार्ड वर्क विल ऑलवेज बीट टैलेंट बट ओनली इफ़ द टैलेंट विल नॉट वर्क हार्ड। ओके, तो अगर टैलेंटेड इंसान अगर हार्ड वर्क कर रहा है तो उसको बीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक्साइटेड हो, ठीक है, और आपके में से हार्ड वर्क निकल रहा है तो आप डेफिनेटली अपने उस फील्ड में टॉप परसेंट में जा सकते हो। ओके, सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब जैसे कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं बहुत पैशनेटली वीडियो बनाता हूँ। जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूँ आधा घंटे 20 मिनट 1 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं और मुझे पता भी नहीं चलता। वाई? बिकॉज मेरे में एक ये ऐसा गुण है जो ऐसा है कि मेरे पास अगर कोई नॉलेज है तो मुझे शेयर करनी चाहिए। ओके, ये मेरे में सबसे अच्छा है कि इसी चीज़ की वजह से मैं कंटिन्यूसली बोल पाता हूँ, इसी चीज़ की वजह से कंटिन्यूसली बोल सकता हूँ। कुछ लोग होते हैं कि उनके पास जो स्पेशल नॉलेज है वो उसको शेयर नहीं करते हैं, आप लोग समझ रहे हो। और मेरे अंदर एक और टैलेंट है कि मैं किसी चीज़ को बहुत ईजिली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, या फिर मैं ईजिली एक्सप्लेन करने के तरीके ढूंढते रहता हूँ। इन दो चीज़ की वजह से मैं एक टीचर हूँ जो किसी चीज़ को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकता है। मैंने कहीं से सीखा नहीं है बोलना, मैंने क्या बोलते हैं कि खुद ही ये सारी चीज़ें अपने आप ही मैंने कर ली थी। मैंने जब फर्स्ट क्लास भी लिया था तो फर्स्ट क्लास से चिल्ड्रन वर लाइक ये तो बहुत अच्छा टीचर है। मैं यहाँ पर अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप कोई ऐसी चीज़ करते हो जिसमें आप टैलेंटेड होते हो तो आपको बहुत जल्दी अर्ली रिकग्नाइजेशन मिल जाता है और आपको समझते हैं कि ये चीज़ सही है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। और कुछ टीचर होते हैं, आपने देखा होगा कि आपके स्कूल के टीचर होंगे या फिर कहीं के भी टीचर होंगे, आप वो सामने आता होगा, आप सोचते हो कि ये काय को आ गया पढ़ाने के लिए, ये क्यों आ गया पढ़ाने के लिए। ओके, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग समथिंग दैट दे आर इंटरेस्टेड एट, दे आर नॉट डूइंग समथिंग दैट दे आर एक्साइटेड एट। ठीक है, एक्साइटमेंट इंटरेस्ट ये सब साथ में जाता है। जब आपको इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट आ जाता है तो हार्ड वर्क अपने आप आ जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं है तो इवन व्हाट योर टैलेंट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सी, आई एम गुड एट स्पीकिंग, मुझे पब्लिक फियर भी नहीं है कि मैं स्टेज पे खड़े होकर कुछ बोलने में मुझे डर लगे, ये सब चीज़ें इनबिल्ड है मेरे अंदर। ओके, सो आपको भी ऐसे देखने की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें क्या बोलते हैं कि आप क्या कहते हैं कि ऑटोमेटिकली एफर्टलेसली अपने आप कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ है जिसको लोग कहते हैं कि आप हार्ड वर्क से कुछ भी अचीव कर सकते हो। समझ लो आपको पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, तो स्टेज फियर है समझ लो किसी को, और उसको पब्लिक स्पीकर बनना है। तो अगर आप उसको पब्लिक स्पीकर बनना है, उसके अंदर ये इच्छा आ गई है कि मुझे पब्लिक स्पीकर बनना है, उसके अंदर ये एक्साइटमेंट आ रहा है, टैलेंट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है उस चीज़ में कि यार ये चीज़ करनी चाहिए, लेकिन उसको स्टेज फियर है। वो जब खड़ा होता है तो उसको घबराने लगता है, उसके पैर कांपने लगते हैं, उसके हाथ ऐसे ऐसे शेक के होने लगते हैं और वो सोचता है कि यार मैं कैसे बोलूँ। ओके, तो क्या एक ऐसा इंसान आगे जाके अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकता है? सी, अब कुछ लोग यहाँ पर आर्ग्यू करेंगे मुझसे कि आजकल क्या बोलते हैं कोई भी उसको पब्लिक स्पीकिंग सिखा सकता है। दैट इज़ करेक्ट। आपको अगर कोई चीज़ कोई सिखा सकता है तो आप ज़रूर उस चीज़ में आगे जाके अच्छा कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पर कोई किसी को कुछ सिखाता नहीं है। इफ़ यू आर बैड एट समथिंग, नो वन इज़ गोइंग टू कम टू यू एंड गोइंग टू टीच यू हाउ टू बी गुड एट समथिंग। आप एक चीज़ याद रखना, आपने अगर क्या बोलते हैं कि कभी किसी डिफ़िकल्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की होगी किसी बहुत महंगे ट्यूशन से, या फिर कहीं भी आप जाएंगे, यू विल फाइंड वेरी लेस पीपल, यू विल फाइंड कि वहाँ पर टीचर्स भी जो आता है वो फटाफट चीज़ें पढ़ा के चले जाता है, और जो बच्चा रहता है वो सोचता है कि यार ये बेसिक्स तो ये कुछ समझा ही नहीं है। समझ रहे हो? तो कोई भी इंसान किसी चीज़ में क्या बोलते हैं कि अगर उसको नहीं आता, उसको तभी सीख सकता है जब उसको सिखाने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम हो। मैक्सिमम चीज़ों को सिखाने के लिए प्रॉपर सिस्टम नहीं है, आप समझ रहे? जैसे कि अगर
किसी को बेसिक मैथमेटिक्स सिखाना है, 2+2 4 क्यों होता है, इसको सिखाने का एक प्रॉपर सिस्टम है। इसके लिए जिसको बहुत डिफ़िकल्टी है वो भी इवेंचुअली लाइफ में सीख जाता है ये सब चीज़ें, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक हिंदी, बेसिक इंग्लिश। बट अगर किसी चीज़ का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, समझ रहे हो, अगर किसी चीज़ को समझने का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, लेट्स से एस्ट्रोनॉमी, आपको अगर एस्ट्रोनॉमी के बारे में सीखना है या फिर आपको पायलट्स के बारे में सीखना है, एरोप्लेन फ्लाइंग के बारे में सीखना है, क्या इसको सिखाने का कोई, क्या कहते हैं कि कोई ऐसा रूट है जो हर किसी को ऐसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वहाँ पर पायलट एकेडमी में जाएगा उसी को ये सब चीज़ें मालूम पड़ेगी, और आपके जैसे और मेरे ऐसे लोग, नॉर्मल पब्लिक को इसके बारे में, टेक्निकल के बारे में ज़्यादा कुछ समझ पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि लिए उसको समझने का एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। आप उसी चीज़ में अच्छे हो सकते हो जिसको समझने का एक प्रॉपर सिस्टम है। ओके, सो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, अगर कोई इंसान इस चीज़ में बिलीव करता है कि कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, तो उसको पहले ये देखना चाहिए कि इस चीज़ को सीखने का प्रॉपर सिस्टम है या नहीं है। अगर प्रॉपर सिस्टम नहीं है और आप फिर भी उस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इवेंचुअली विल फाइंड कि आपको कुछ भी नहीं मिला। यू विल फाइंड कि मैंने बस अपना टाइम वेस्ट ही किया है। ओके, सो ऑलवेज टेक केयर कि आप, अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आप इस बात में बिलीव करते हो कि आप हार्डवर्क से कुछ भी सीख सकते हो, तो ऑलवेज टेक केयर कि पहला चीज़ कि उस चीज़ को सीखने के लिए प्रॉपर सिस्टम है या नहीं। ओके, अगर सिस्टम है, सो द ओनली थिंग इज़ दैट आर यू एक्साइटेड टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग दैट थिंग और नॉट। सो आई होप ये वाली बात आपको समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली है, क्योंकि ये मोस्टली क्या होता है, बच्चों को मिसगाइड किया जाता है। लोग कहते हैं बेटा तू पढ़, मेहनत कर, तेरे को सब मिलेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, उसको टेबल नहीं आता। वो 9th का बच्चा, उसको टेबल नहीं आता, उसको बेसिक अलजेब्रा नहीं आता। डू यू थिंक कि ऐसा बच्चा जिसको अभी तक क्या बोलते हैं प्रॉपर टीचिंग नहीं मिली है, वो अचानक एक दिन में कर लेगा? वो 9th का है, आप समझ रहे हो। टेबल्स आप 1st 2nd में सीखते हो, वो 8 साल का गैप कोई है उसके पास जो उसको बैठा के कराएगा? देयर इज़ नो प्रॉपर सिस्टम। ओके, सो और सिमिलरली मैथमेटिक्स जो होता है या फिर बाकी सब्जेक्ट भी होते हैं, वो आगे जाके डिफ़िकल्टी होते जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा। अब मैं मैथमेटिक्स में क्यों अच्छा था, क्योंकि मेरे पास एक फ़ोटोग्राफिक मेमोरी है और एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मेरा बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं उसमें अच्छा था। तो कोई भी कुछ भी कराता था, आई यूज़ टू जस्ट अंडरस्टैंड इट क्विकली, बिकॉज ये चीज़ें मेरे टैलेंट में आती हैं। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास क्या कहते हैं कि ये रिसोर्सेस ही नहीं है, फोटोग्राफिक मेमोरी भी नहीं है, ओके, तो क्या वो सीख सकता है इस चीज़ को? देयर इज़ नो प्रॉपर सिस्टम। सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू स्टार्ट टू सर्च समथिंग दैट यू कैन बी गुड एट, ओके, दैट यू डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन समथिंग दैट यू आर नॉट गुड एट। सो हर एक इंसान को ये ट्रांजिशन करना ही चाहिए, फ्रॉम थिंग्स दैट यू आर नॉट गुड टू थिंग्स दैट यू आर गुड। ओके, सो पहले देखो कि उस चीज़ को करने का कोई प्रॉपर सिस्टम है या फिर नहीं है। अगर सिस्टम नहीं है, सो इट इज़ हाईली एडवाइज्ड दैट यू स्टार्ट सर्चिंग फॉर थिंग्स दैट हैव अ प्रॉपर सिस्टम टू डू। ओके, सो इसमें आगे बढ़ेंगे। एफिशिएंसी मैं टैलेंट में कवर कर चुका हूँ। तो टैलेंटेड इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। मेरे एक फ्रेंड है, वो बताते हैं कि उनके यहाँ पर उनके ऑफिस में एक बंदा काम करता है, उसके कैट में 100 परसेंटाइल थे। वो कहते हैं कि वो जब काम करता है ना, तो वो सुबह 3-4 घंटे में अपने काम ख़त्म कर देता है, और लोग उससे आर्ग्यू करते हैं कि ये तो पूरा टाइम बैठे रहता है। तो वो कहता है कि मैं अपना काम बाकी लोग से जल्दी ख़त्म करता हूँ, ये उनकी प्रॉब्लम है कि वो सेम काम को करने में 10 घंटे लगा रहे हैं। आप समझ रहे हो, उस इंसान को कैट में 100% है। इसका मतलब कि उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा उसमें एफिशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए जो काम उसको मिलता है वो उसको फटाक से करके ख़त्म कर देता है। ओके, सो एफिशिएंसी कहाँ से आती है? टैलेंट से आती है। ओके, अगेन डू नॉट बिलीव कि आप हार्डवर्क से क्या कहते हैं कि सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। आप उस चीज़ को बहुत ध्यान से सोचो। ओके, आप हार्डवर्क से एफिशिएंट तभी बन सकते हो व्हेन देयर इज़ अ प्रॉपर सिस्टम, बट देयर इज़ नो प्रॉपर सिस्टम दैट कैन टीच यू समथिंग। आजकल पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स आ गए हैं, आजकल इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स आ गए हैं। सो देयर इज़ अ होप कि अगर आप इस पर मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, आप इस चीज़ को सीख लोगे। लेकिन अगर सोचो कि पब्लिक स्पीकिंग का कोई कोर्स ही नहीं होता, तब आप कर पाते? तब आप बिल्कुल भी नहीं कर पाते, चाहे आप कितनी भी हार्डवर्क कर लो। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। फिर एक लास्ट है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि कितने टाइम तक आप उस चीज़ को करते जाते हो। परसिस्टेंस मतलब कितना लंबे तक आप उसको करते जाते हो। समझ लो मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं 1 साल से पेंटिंग कर रहा हूँ, मेरी पेंटिंग अच्छी खासी हो गई है, कोई भी देखता है तो कहता है कि हाँ अच्छी है। तो अगर मैं इस चीज़ को रेगुलरली 20 से 25 साल तक करते जाऊँगा, सो डेफिनेटली आई कैन बी अ वेरी गुड पेंटर।
सी, मैं बचपन से पेंटिंग नहीं करता था, मुझे एक बार पेंटिंग में C ग्रेड भी मिला था और मेरे फ्रेंड उस पर हंस भी रहे थे, मुझे कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें, ठीक है। लेकिन अब जब मैं पेंटिंग कर रहा हूँ 1 साल से, आई एम वेरी इंटरेस्टेड एट इट, ठीक है, मेरे पास वो एक्साइटमेंट आ गया है। ओके, आई एम नॉट दैट टैलेंटेड, मैं कलर्स में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ। आप मुझे कहोगे कि घर को कौन सा वॉल पेंट करना है, आई एम वेरी बैड एट टेलिंग द कलर्स, but I am very excited towards learning how to do it, and there are proper system, there are teachers who can teach you. Okay, I am excited at something, there are teachers who can teach me, now I can be very good at it. Okay, but now here the most important thing is persistence. समझ लो मैं 1 साल किया, 2 साल किया, 3 साल के बाद छोड़ दिया, will I ever reach a level where I can be among these two? I can never reach. Okay, so once you have found कि आप किस चीज़ वहाँ एक्साइटेड हो, आपको राइट टीचर्स भी मिल गए हैं, फिर आप उसमें बस परसिस्टेंस करो, मतलब लंबे टाइम तक लंबा गोल बनाओ कि मुझे इस चीज़ को करते जाना है। ओके, कुछ ऐसा मटेरियलिस्टिक गोल मत रखो उस पर कि मुझे इतने अवार्ड्स लेने हैं, ये करना है, वो करना है, आप बस करते जाओ एंड यू विल फाइंड दैट सम डे यू विल रीच ओवर हेयर, यू विल डेफिनेटली रीच ओवर देयर। ओके, सो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था जो मेरे रिसर्च का पार्ट था। इन चीज़ों के बारे में कोई भी बात नहीं करता, बहुत कम लोग बात करते हैं, संदीप माहेश्वरी सर बात करते हैं, एंड अगर आप स्टीव जॉब्स के स्टैनफोर्ड की स्पीच देखोगे वहाँ पर उन्होंने बात की है, ठीक है। लेकिन डे टू डे लाइफ में इन सभी चीज़ों के बारे में बात नहीं होती, और ये सब चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग इनको इग्नोर करते हैं, लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं कि पैसे के पीछे इतने पागल हो गए हैं कि उनको ये भी नहीं दिख रहा है कि पैसे आपको तब मिलेंगे जब आप उस चीज़ में बहुत अच्छे रहेंगे। जब आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हैं तभी आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन लोग अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कुछ कोर्स लेने के लिए, या फिर क्या कहते हैं कि स्टडीज़ के लिए। ये फोर्स से काम नहीं चलेगा। अगर आप फोर्स करोगे, बेशक करके देख सकते हो, यू विल ऑलवेज फाइंड दैट योर चाइल्ड विल एंड अप समवेयर ओवर देयर। यू विल फाइंड कि वो 85% में होगा, उसकी सैलरी भी कम होगी, उसको खुद सेल्फ पिटी फील होगा, उसको लगेगा कि आई एम नॉट वर्थफुल, उसको ऐसा लगेगा कि मैंने क्या बोलते हैं कि कुछ किया ही नहीं है। ओके, वहीं अगर कोई ऐसा बच्चा है जो क्या कहते हैं कि ऐसी चीज़ें कर रहा है जिसमें वो बहुत अच्छा है, यू विल ऑलवेज फाइंड कि वो टॉप पे पहुंच जाएगा। मॉडर्न सेंचुरी 21st सेंचुरी में हम 2020 में रह रहे हैं, वर्ल्ड बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। पहले हो सकता है कि 30 साल 40 साल पहले कुछ चीज़ों का स्कोप होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है। आप गांव में बैठे हो लेकिन आप किसी स्पेनिश आर्टिस्ट की पेंटिंग देख रहे हो, यू आर कनेक्टेड टू दैट पेंटिंग। आप कोई यूट्यूब वीडियो बनाते हो, आपको पूरी दुनिया देख रही है। सो डू नॉट थिंक दैट कि इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा काम है जिसमें आप पैसे बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकते। आप पैसे बहुत ज़्यादा कमा सकते हो हर छोटे से छोटे काम में। बस आपको ध्यान रखना है कि आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे हो। आप बहुत ज़्यादा अच्छे क्यों हो, कब होगे, जब आप उसमें एक्साइटेड होगे और आज जब आपको उसमें टैलेंट होगा। ओके, सो आई होप आप ये वीडियो फॉलो भी करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे और इस मैसेज को मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाएंगे। फाइन, सो इस सीरीज़ में हो सकता है कि मैं और भी वीडियो बनाऊं, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बात करने लायक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।